एक सैनिक अपने जीवन काल में एक बॉर्डर की सुरक्षा करते करते अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है। क्या कर सकते इस टाइम? मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, दीपावली का दिन है, मैं उनसे लड़ने जाऊं या इनसे लड़ूं, बॉर्डर के दुश्मनों से। सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉर्डर जवान ने रो रो कर लगाई गुहार। दबंगों से अपने परिवार को बचाने की लगाई गुहार। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवान है तैनात, डालमो में रहता है जवान का परिवार। यूपी पुलिस और सीएम योगी से लगाई गुहार। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सोशल मीडिया से भी लोगों को न्याय मिलता है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप गुहार लगाते हैं तो तुरंत एक्शन होता है। बीएसएफ सेना के जवान ने जो इस समय राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात है, देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा है, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और यह बात उसने रो रो कर योगी आदित्यनाथ के सामने व्यक्त की है। पूरा मामला दालमो क्षेत्र में है, जहां जमीनी विवाद के संबंध में ऋषि मौर्य जो कि एक फौजी है, उसने विपक्षियों पे आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। प्रकरण जमीनी विवाद संबंधित है। इस संबंध में अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। वीडियो संज्ञान में आते ही क्षेत्र अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अभी तक कहा जा रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब सेना के जवान का वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर योगी का डंडा चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं फौजी का वो वीडियो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं ऋषि राम मौर्य, भारतीय थल सेना, जैसलमेर बॉर्डर, राजस्थान, भारतीय थल सेना। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। बड़े ही गौरव के साथ कहता हूँ कि हैप्पी दिवाली। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं ग्राम पोस्ट घुरवारा, विकासखंड डलमो, तहसील डलमो, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और आज मेरे घर में दबंगों ने संजय कुमार पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो दबंग गुंडे हैं घुरवारा डलमो के, उन्होंने हमारे परिवार पे हमला बोला। हमारे परिवार में कुछ नहीं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरी एक बेटी 6 महीने की है। उस बेटी को छोड़कर मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ इस देश के लिए। आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है और ये दोनों दबंग दिन रात जाके हमारे परिवार को पीड़ित करते हैं। एक सैनिक अपने जीवन काल में एक बॉर्डर की सुरक्षा करते करते अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो आप लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम? मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, दीपावली का दिन है, मैं उनसे लड़ने जाऊं या इनसे लड़ूं, बॉर्डर के दुश्मनों से? आप लोग बताइए। अगर गांव के दुश्मन प्यारे हैं तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे बॉर्डर के दुश्मन ज्यादा प्यारे, क्योंकि उससे देश बचेगा, गांव के दुश्मनों को गांव बचा लेगा। यानी ये दो व्यक्ति मेरे परिवार को इतना पीड़ित कर दिए कि मैं इतना परेशान हो गया आज की डेट में कि मैं क्या करूं ना क्या करूं। आज दीपावली का त्यौहार मेरे घर पे नहीं मनाया जा रहा। मैंने इतनी गाली गलौज मेरे परिवार के साथ सुबह ही जाके कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं? मैं इतना पीड़ित हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं ड्यूटी पे। अब क्या करूं ना क्या करूं? इसलिए मैं अनुरोध करता हूं थाना इंचार्ज डलमो, सीओ डलमो, एसपी रायबरेली, जिलाधिकारी रायबरेली। तो देखा ना दोस्तों, एक फौजी जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है और अब अपने परिवार की रक्षा की गुहार लगा रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही जैसे ही यह वीडियो योगी के संज्ञान में आया, तो योगी ने तुरंत ही उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जो लोग दोषी हैं उन्हें कड़क सजा देने की बात भी कही है। दोस्तों, योगी के इस एक्शन के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यूक्रेन वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बात बिगड़ती ही नजर आ रही है। लेकिन अब इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे नाटो देशों को हिलाकर रख दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि नाटो देश पुतिन के आगे झुक जाएंगे।
तो क्या है यह पूरी खबर, आपको बताते हैं। एक तरफ रूसी सैनिक यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमबारी और एयर स्ट्राइक को बढ़ाकर ज्यादा घाव दे रहा है। दूसरी ओर नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम या बंद कर दी है। एपी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते करते नाटो देश खुद कंगाल हो गए हैं और अब उन्हें रूस के संभावित हमले से खुद की सुरक्षा की चिंता सता रही है। हालांकि यूक्रेन के लिए यह राहत की बात है कि अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक और हथियारों की मदद नहीं रोकी है। इस मामले के जानकारों का कहना है कि अधिकतर नाटो देशों का यूक्रेन को मदद देने से अपने हाथ खींचना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रूस दुनिया की महाशक्ति है और परमाणु हथियारों से लेकर कई घातक हथियारों का जखीरा रखे हुए हैं। पिछले 1 साल में हालांकि रूस का हथियार भंडार भी प्रभावित हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हाल ही में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर ईरानी ड्रोन से तबाही मचाई थी। अब रूसी सैनिक खेरसोन शहर में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने में जुटे हैं। एपी की रिपोर्ट है कि कई यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद करके खुद कंगाल हो गए हैं। कई नाटो देश इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें खुद की सुरक्षा का खतरा सता रहा है। पिछले कुछ महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई नाटो देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और उपकरण सप्लाई किए हैं, लेकिन अब कई छोटे नाटो देशों को और यहां तक कि कुछ बड़े देशों के पास हथियारों का जखीरा खत्म होने लगा है। रिपोर्ट कहती है कि हथियारों का तुरंत निर्माण कई नाटो देशों के लिए मुश्किल है। दुनिया इस वक्त आर्थिक मंदी झेल रही है। ऐसे में कई छोटे नाटो देशों के पास तुरंत घातक हथियार आयात करना या तैयार करना लगभग असंभव है। कई बड़े देश भी इससे अछूते नहीं हैं। इसके पीछे बड़ी वजह मजबूत रक्षा क्षेत्र का न होना भी है। अब ये नाटो देश इस धर्म संकट में है कि क्या वे अपने हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को मदद के लिए आगे भी जारी रखेंगे या फिर रूस के संभावित हमले से खुद को बचाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं ऋषि राम मौर्य, भारतीय थल सेना, जैसलमेर बॉर्डर, राजस्थान, भारतीय थल सेना। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। बड़े ही गौरव के साथ कहता हूं कि हैप्पी दिवाली। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं यहाँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूं, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं। मैं ग्राम पोस्ट गुरुवारा, विकासखंड डलमऊ, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और आज मेरे घर में दबंगों ने संजय कुमार पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो दबंग गुंडे हैं घुरवारा डलमऊ के, उन्होंने हमारे परिवार पे हमला बोला। हमारे परिवार में कुछ नहीं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरी एक बेटी 6 महीने की है। उस बेटी को छोड़कर मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ इस देश के लिए। आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है और ये दोनों दबंग दिन रात जाके हमारे परिवार को पीड़ित करते हैं। एक सैनिक अपने जीवन काल में एक बॉर्डर की सुरक्षा करते करते अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो आप लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम। मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, दीपावली का दिन है, मैं उनसे लड़ने जाऊं या इनसे लड़ूं, बॉर्डर के दुश्मनों से। आप लोग बताइए। अगर गांव के दुश्मन प्यारे हैं तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे बॉर्डर के दुश्मन ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि उससे देश बचेगा, गांव के दुश्मनों को गांव बचा लेगा। यानी ये 2 व्यक्ति मेरे परिवार को इतना पीड़ित कर दिए कि मैं इतना परेशान हो गया आज की डेट में कि मैं क्या करूं ना क्या करूं। आज दीपावली का त्यौहार मेरे घर पे नहीं मनाया जा रहा। मैंने इतनी गाली गलौज मेरे परिवार के साथ सुबह ही जाके कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं इतना पीड़ित हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं ड्यूटी पे। अब क्या करूं ना क्या करूं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं थाना इंचार्ज डलमऊ, CO डलमऊ, SP रायबरेली, जिलाधिकारी रायबरेली